नमस्कार तो मेरे किसान भाई और मेरे विद्यार्थी मित्रों, मैं चरण सिंह डिंगर स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कृषि विज्ञान 3611 में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो कि हमारे नारियल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमें मालूम है भगवान के दर पे हम जब भी जाते हैं शायद ही बिना नारियल के जाते होंगे। तो चलो दोस्तों, क्या है इस नारियल की महिमा, थोड़ी सी रूबरू हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम खड़े हैं कोकन रीजन में, जहाँ पे नारियल ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। यानी जो भी समंदर का किनारा दुनिया में जहाँ भी मिले वहाँ आपको बहुत नारियल मिल सकेंगे दोस्तों, क्योंकि जो वातावरण होता है वो वातावरण नारियल को बहुत अच्छा होता है दोस्तों, समुंदर के किनारे वाला। तो चलो इसका हम वैज्ञानिक नाम जानेंगे। मेरे विद्यार्थी मित्र हो, ये याद रखिए, आपको कब ना कब ये ज़रूर काम में आएगा, जो कि कोकस न्यूसीफेरा, जो अरेकेसी फैमिली से आता है। इंडो मलाया रीजन यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, थाईलैंड, ये देशों में इनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है और वहाँ से उसका ओरिजिन भी माना जाता है, यानी शुरुआत वहीं से हुई ऐसा भी माना जाता है। दोस्तों, हमें मालूम है दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन इंडोनेशिया करता है, उसके बाद इंडिया करता है, उसके बाद फिलीपींस करता है। और अगर हम हमारे देश के बारे में देखें तो केरल सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादित करने वाला राज्य है, उसके बाद तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। दोस्तों, तो देखो दोस्तों, इसके लिए जो नारियल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मिट्टी कैसी होनी चाहिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, जो लाल वाली ईंट के कलर की या समंदर के किनारे वाली मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसकी 1.5 मीटर तक की खोली यानी डेप्थ हो, ये हमें याद रखना है दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे इसको टेम्परेचर रेंज यानी जो तापमान होता है वो तापमान कितना होना चाहिए। तो वो 27 डिग्री +- 5 डिग्री आप कंसिडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसके लिए। उसके बाद रेनफॉल का अगर यानी बारिश का जो हिसाब किया जाए तो 1000 से 3000 मिलीमीटर तक बारिश इसके लिए सफिशिएंट होती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, अगर हमें देखना है इसकी अलग अलग वैरायटीज़ यानी प्रजातियाँ हैं, तो हम इसमें देख सकते हैं बनवली है, प्रताप है, कल्प वृक्ष है, कल्पतरु है, कल्पश्री है, कल्पधेनु है, इत्यादि जो नारियल की प्रजातियां है वो हमें देखने को मिलती है दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे कि नारियल लगाने के बाद फल और फूल देना कब स्टार्ट करता है, यानी कब शुरुआत करता है। तो हमें पहले नारियल लगाना होता है, उसके बाद उसको नर्सरी से खेत में शिफ्ट करना होता है। अगर आप चाहे तो उसको 7 बाय 7, 7.5 बाय 7.5 मीटर पे, 7.5 बाय 10 मीटर पे लगा सकते हैं। अगर आप समझो 7.5 बाय 7.5 मीटर पे लगाते हैं तो 177 जो नारियल के पेड़ है वो हेक्टर में लगते हैं दोस्तों। आप आपके हिसाब से डिस्टेंस यानी जो अंतर होता है वो मैनेज कर सकते हैं। अगर लगाने के बाद 3 से 8 साल इसकी जो ग्रोथ होती है यानी बढ़ने को लगता है, उसके बाद 8 साल 7 साल के बाद है आपको फल चालू कर देना शुरू कर देगा दोस्तों। फल आप देख सकते हैं कि अगर अच्छी वैरायटीज़ है, उसको अच्छा मैनेजमेंट किया है, तो आपको 70 से लेके 120 तक फल पर ईयर पर प्लांट मिल सकते हैं दोस्तों। तो हमने ये छोटा जानकारी नारियल के लगाने के बारे में देखी दोस्तों। अब इसके बाद हम देखेंगे कि नारियल ये ऐसा पेड़ है कि जिसके सब यानी उसकी पत्तों से लेके उसकी जो हस्क होता है नारियल का, जो कोपरा होता है, उसका ऑयल होता है, मिल्क होता है, सभी यूज़ किया जाता है। और उससे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मेजर पेस्ट जो नारियल पे डिसीज़ और पेस्ट माने जाते हैं, तो उसमें डिसीज़ अगर देखें तो विल्ट डिसीज़ जिसे हम बोलते हैं। विल्ट यानी जो नारियल की जड़ों को लगता है और उसके कारण नारियल सूख जाता है। बर्ड रॉट होता है, स्टेम रॉट होता है, अलग अलग डिसीज़ उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद पेस्ट देखें तो जो गेंडा होता है दोस्तों यानी रिनोसिरस, वो बीटल सबसे मेजर नारियल में माना जाता है, जो कि नारियल को ख़त्म करने में बहुत रोल बनाता है दोस्तों। उसके बाद रेड रॉट विविल, रेड पाम विविल जिसे बोलते हैं, वो भी एक बड़ा पेस्ट इसमें माना जाता है। तो अगर हमें पेस्ट कंट्रोल करना है तो हमें ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस जैसे कि जो पुरानी ब्रांचेस है, पुरानी जो भी नारियल अंदर पड़े हैं उनको निकाल लेना है, जहाँ पे क्लीन कल्टीवेशन हमको अंदर रखना है, ये होगा ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस। उसके बाद आप हम बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, जो हमारे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे मेट्रेजिम हो, बिविरिया हो, वर्टिसिलियम हो, इनका डोज हमको नारियल को देना है, जिससे नारियल पे होने वाले पेस्ट अटैक रुक सके। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ज़मीन से उत्पन्न होने वाले रोग है, उन रोग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
उनमें भी बायोलॉजिकल कंट्रोल में आता है हमारा, जो कि ट्राइकोडर्मा, जो एक फफूंदनाशक है। उसके बाद आपका आता है सीडोमोनास बैक्टीरिया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि जो सॉइल बॉर्न है, यानी जो ज़मीन से होने वाले रोग है उनके नियंत्रण में काम आता है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता था, और यह आपने देखी होगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इस पर गौर करेंगे। अगर दोस्तों मेरे किसान मित्र, अगर आपने नारियल लगाए हैं, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, पेस्ट की हो, कीटक की हो, रोग की हो, तो उसके लिए आप कृषि विभाग हो, जो हमारी कृषि यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ कृषि वैज्ञानिक जो नारियल में तज्ञ हैं, उनसे मिलिए, उनसे आपके प्रॉब्लम शेयर कीजिए, वो आपको उसका सॉल्यूशन देंगे, और आप उनके हिसाब से अपना जो बगीचा है नारियल का, वो अच्छी तरह से मेंटेन कर सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का आपको कई मायने पे ज़रूर फ़ायदा होगा। तब तक के लिए मिले रहिए ऐसे ही नए नए वीडियो, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।